गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तुर्कों की हर हरकत का हम दूर से मुशाहिदा करेंगे। हमारी हिकमत अमली का इन्हिसार उनकी हरकत पे होगा। मैं ले जाऊंगी आपको उसके पास। आप बस मेरे लिए मेरे भाई का इंतकाम लीजिएगा। बाबा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? ये ख्वाब नहीं है मेरी जान, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। जनाब, कुंदूज को ले गए वो लोग। अब खून बहाने का वक्त है। किले के दरवाजे बंद कर दो, कोई भी किले से बाहर नहीं जाएगा। एरिस समझता है कि वो अपनी मकरूह चालें चलकर हमें रोक लेगा, लेकिन अब हम अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें अपने गजब का मजा चखाएंगे। आज शब-जिरगा बुलाया जाएगा हानली बाजार में मेरे हुक्म पर। मैं तमाम तुर्क सरदारान को आगाह कर दूंगा कि जंग का वक्त आ गया है। उनकी जिम्मेदारियां उनको बताती जाएंगी। आर्तुक भाई, हुक्म कीजिए भाई। सिर्फ हमारे सिपाही ही नहीं बल्कि हर एक को जंग के लिए तैयार रहना होगा। कबीले में मौजूद हर शख्स, चाहे बच्चे हों या बड़े, हर एक को अपनी जिम्मेदारी पहचानते हुए उसका हक अदा करना होगा। आप इन सब की जाती तौर पर रहनुमाई करेंगे। तामील होगी आपके हुक्म की। हम यकीनन इस किले को उन पर ढा देंगे भाई। हमारे जंगजू बहुत बहादुर हैं, बेसब्री से जंग के मुंतज़िर हैं। वो जिहाद के लिए, फतह के लिए और शहीद होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। माशाअल्लाह। हमें किले के दाखिली और खारजी रास्तों को काबू करना होगा। हमारे सिपाही नीकिया से आने वाले रास्ते और किले के दरवाजों को मसदूद करेंगे। दुमरुल, तुम सिपाहियों के साथ मशरिकी दरवाजे को मसदूद करोगे। अब्दुर्रहमान, तुम सिपाहियों के साथ नीकिया से आने वाले रास्तों को मसदूद करोगे। गुनकुत, तुम सिपाहियों के साथ मगरबी दरवाजे को मसदूद करोगे। तुम लोग वहां घात लगाओगे। किले में मौजूद किसी भी शख्स के बाहर से राब्ते को गैर यकीनी बनाओगे। जैसा आपका हुक्म भाई। सामसा और दूसरे सजा याफ्ता सिपाहियों की सजा खत्म करने का फैसला किया है मैंने। भाई, कुंदूज के अगवा होने के बाद सामसा भाई बहुत शर्मिंदा था। वो बहुत परेशान था भाई। बमसी, चाफदार कबीले में पैगाम भिजवा दो। असलहान खातून और तुर्गुत साहब के साथ आज शब बहादुर साहब भी जिरगे में शिरकत करेंगे। हमें उनको काबू में रखना होगा ताकि वो हमारी पुश्त में खंजर न घोंप दें। जैसे आपका हुक्म भाई। एरिस को भी पैगाम भिजवा दो। कल तुम मेरे सिपाह सालार की हैसियत से उससे बात करोगे। जंग की रिवायत के मुताबिक किले को हमारे हवाले करने की बात करोगे तुम उससे। जैसा आपका हुक्म भाई, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सुल्तान को तहरीर करदा मेरा यह मकतूब जल्द अज जल्द भिजवा दें। सुल्तान को बादशाह और उसकी पूरी फौज के पहुंचने से पहले
इस सारी सूरत हाल का इल्म होना चाहिए। मंगोल फौज हमारी सरहदों पर मौजूद है। इस सूरत हाल में अगर सुल्तान से फौज भेजने की दरखास्त की तो अपनी सल्तनत की सरहदों को दांव पर लगा देंगे हम। अल्लाह के हुक्म से हम इस किले को अपनी ही कुव्वत के बलबूते पर फतह करने की कुदरत रखते हैं। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा जिहाद मुबारक करे भाई। इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह आपकी तलवार काटदार करे सरदार। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी सरदार। इंशाअल्लाह। अल्लाह जिहाद मुबारक करे सरदार। ये कैसे मुमकिन है? बस एक आदमी तने तन्हा मेरे किले में दाखिल हो गया। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे पास अमानत के तौर पे सुपुर्द किया गया एक छोटा सा बच्चा किले की दीवारों और आहानी सिलाखों से महफूज कमरे से फरार हो गया। कैसे? उठो। तुमने देख लिया कि तुम्हारे बहादुर कमांडरों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े सिर्फ इन कमजोर सिपाहियों की वजह से जिन्होंने अभी अपनी जान गंवा दी। तुम सब मिलकर भी एक तन्हा और तुरुल को नहीं रोक पाए। मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया। अपनी ताकत के जोम में तदाबीर को नजरअंदाज किया। अब हमें तुम लोगों की वजह से किले की इन दीवारों के पीछे अपने आप को महसूर करना होगा और अपनी सरजमीन की हिफाजत को किले में रहते हुए यकीनी बनाना होगा। ये जान लो कि हम आज और अभी से तुर्कों के साथ हालत जंग में हैं। इस किले के दरवाजे बंद कर देंगे और उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक बादशाह की तरफ से कुमक नहीं आ जाती। हम इस किले की हिफाजत करेंगे जब तक हमारा आखिरी आदमी मौजूद है। अगर हम में से एक आदमी भी बच गया तो वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। हम हथियार नहीं डालेंगे। शर्फ की मौत नसीब हो तुम्हें। जैसा आपका हुक्म जनाब। जंगी हिदायत के लिए जमा करो सबको। जैसा आपका हुक्म जनाब। तीतान मेरे साथ आओ। तुम तो तुम हो तीतान।
क्या तुमने मुझे याद किया था भाई? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हें पता है दुश्मन की आंख फोड़ के आया हूँ मैं। हाँ तो गुंदुस, जरा बताओ क्या हुआ वहाँ? दुश्मन की कमजोर जगह पे वार करना चाहिए बाबा ने कहा था, तो मैंने भी दुश्मन की आंख पे वार किया, वैसे ही जैसे बासत ने उस बड़े देव की आंख पे वार किया था। जरा बताना मुझे कि क्या किया था तुमने? दारियुस ने मुझसे मेरी तलवार ले ली थी। मैंने एक पत्थर अपने पास छुपा लिया और जब मैं किले पहुंचा एरिस की आंख में जोर से मार दिया। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वालिदा, क्या कह रहे हैं गुंदूस? जो इसने कहा बेटी वही किया है। बिल्कुल वालिदा, मैंने किया। आप क्या समझी? अर्तुरुल सरदार का बेटा गुंदूस हूँ मैं, डरता नहीं किसी से। मेरे सिपा सालार बेटे, जिसके बाबा सरदारों के सरदार हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे गुंदूस सरदार, देखा कितना बहादुर है मेरा बच्चा। मैं कितना बहादुर हूँ उन्हें दिखा देता दादी, लेकिन उन्होंने मेरी तलवार ले ली थी। हाँ, वो लोग डर गए होंगे। वो जानते थे कि अगर तुम्हें एक भी मौका मिला तो वो नहीं बच पाएंगे। माशाल्लाह गुंदूस बेटा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। माँ कुर्बान है तुम पर। अर्तुरुल सबसे पहले किले के दरवाजे और नीकिया से आने वाले रास्ते को मजबूत करेगा। किले में बाहर से आने वाली हर इमदाद को रोककर हमें यहाँ किले के अंदर महसूर करना चाहेगा। मुमकिन है सुल्तान अलाउद्दीन फौज भेजी जनाब? मुझे नहीं लगता। मंगोलों की सल्जूकियों की मशरिकी सरहद पे मौजूदगी के बाईस अर्तुरुल सुल्तान से फौज तलब नहीं करेगा। वो किले को अपनी कुव्वत बाजू के बलबूते पर हासिल करना चाहेगा, और ये उसके लिए मुमकिन नहीं। ऐसा करने में उसी का नुकसान है। बहादुर सरदार अर्तुरुल से शदीद नफरत करता है। अर्तुरुल से इंतकाम लेने की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है, इस दर्जे का अहमक है वो। अगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो अपने आप से ही गद्दारी करेंगे हम। क्यों ठीक कह रहा हूं ना तितान? यकीनन मुझे उससे बात करना होगी, लेकिन दरवाजों पर तुर्कों के कब्जे के बाद मैं यहां से निकलूंगा कैसे? किले के अंदर एक खुफिया रास्ता मौजूद है जो शुमाली जंगल की जानिब निकलता है। हम इस रास्ते से अपने घोड़ों के साथ निकल सकते हैं। अर्तुरुल पर हम उस वक्त हमला करेंगे जब उसे इस बात की तवक्को भी नहीं होगी, और वो हमें यहां महसूर समझ रहा होगा। भाई, सामसा और दूसरे सिपाहियों को ले आया हूं मैं। बुला लो उन्हें बमसी। एक बहादुर के लिए उसकी जिम्मेदारी से ज्यादा कोई शय अहम नहीं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर अंजाम न दे तो वो खुद को और अपने कबीले को मुश्किल में डाल देगा। मैं चाहता था कि तुम लोगों को इदराक हो जाए और समझ लो ये बात। आपने सही फरमाया भाई। हम अपने ही कबीले में लाइल्मी में चाल का शिकार हो गए। जब हम इस मुश्किल में गिरफ्तार हुए भाई, तो हमें अपनी जिम्मेदारी की अहमियत समझ में आ गई। हर शर में एक खैर छुपा होता है सामसा। उस शर ने तुम लोगों को गफलत से जगाने में यकीनन तुम्हारी मदद की होगी।
अब तुम लोग अपने हथियार ले सकते हो बमसी से। भाई आपने माफ कर दिया हमें। सिपाहियों, ज़ियाफत और जंग के दिनों में इत्तेहाद और यकजहती मजबूत होती है। कारा जैसार फतह करने के लिए जंग की तैयारी कर रहे हैं हम। तुम्हारी सजा का तुम लोगों पर असर देखकर मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया है। अल्लाह आपसे राजी हो भाई। अल्लाह आपसे राजी हो भाई। एक जंगजू को सिर्फ ताकत दरकार नहीं होती, एक सिपाही को सिर्फ बहादुरी दरकार नहीं होती, बल्कि इनके साथ जहानत दरकार होती है। उसे हर शय के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। अगर दोबारा हमसे खता हो भाई तो हम पे बहादुर सिपाही बनना हराम हो जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमेशा आप पर अपना करम रखे भाई। तैयारी करो जाकर। खुश आमदीद तुर्गुत। शुक्रिया असलिहान। तुर्गुत, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। कल से आप एक लम्हे के लिए भी नहीं सोए हैं। मुझे इस वक्त अर्तुरुल भाई और गुंदूस की फिक्र है। ऐसे वक्त में उनके साथ होना चाहिए था मुझे। वहां से अच्छी खबर आने तक मुझ पर नींद हराम है असलिहान। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। काई कबीले से कासिद आया है सरदार। फौरन अंदर भेजो उसे। मुहाफिजो। अच्छी खबर होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अर्तुरुल सरदार ने आपके लिए खबर भिजवाई है तुर्गुत साहब। वो गुंदूस को बाजियाब कराकर कबीले वापस पहुंच गए हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है तुर्गुत। बहुत शुक्र है रब का। अर्तुरुल सरदार ने आज शाम हानली बाजार में ओस सरदारान का जरगा बुलाया है। आप दोनों को और बहादुर साहब को भी दावत दी है। शुक्रिया जवान। हमारी जानिब से अर्तुरुल भाई को बहुत मुबारकबाद देना। आज शब बहादुर साहब के साथ हम वहां मौजूद होंगे। बहुत बेहतर जनाब। शुक्र है अल्लाह का। एरिस की हमारे खिलाफ चली गई तमाम चालों को अर्तुरुल भाई ने नाकाम कर दिया, लेकिन उसे अब कोई भी शय नहीं बचा सकती। इंशाअल्लाह। तुर्गुत, अर्तुरुल साहब ने बहादुर साहब को क्यों बुलाया होगा? जब मैं चावदार कबीले के सिपाहियों के साथ बाहर जाऊं तो बहादुर साहब पीछे से कोई चाल न चलते। इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती। अर्तुरुल साहब की सोच बहुत खूब है। अल्लाह उन पर अपना करम रखे। आमीन आमीन। ओस, तुम फौरन अपने एतमाद के सिपाहियों को मुंतखब करो। वो कबीले में मुस्तकिल पैरे पे रहेंगे। और बहादुर साहब के पास जाओ और उन्हें यहां भेजो। जैसा आपका हुक्म तुर्गुत सिपहसालार। आज शब ओस सरदारान के साथ हानली बाजार में जिरगा बुलाऊंगा मैं। आप लोग जंग की तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। यहां
और हम वहां हिकमत अमली तैयार करेंगे। जैसा तुम कहो बेटा, अगर तमाम खवातीन को भी लगाना पड़ा तो हम लगा लेंगे। गोश्त के लिए काफी जानवर चाहिए होंगे साहब, और कालीन गाह की खवातीन से इस काम के लिए मदद ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आर्तुक भाई तलवारों की तैयारी को देखेंगे। खाने पीने की अशिया, मरहम और कपड़ा, इन सब की तैयारी आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। अपनी तलवारों पर भी निगाह रखें। हमारी गैर मौजूदगी में कबीले की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ बेटा। अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ गुंदूस। मैं आज से हर काम करने के लिए तैयार हूँ सरदार। मैं चाहता हूँ मुझे भी जिम्मेदारी दें आप। आप बिल्कुल तैयार हैं हर काम के लिए, लेकिन पहले आपको मोहतात रहना होगा मेरे शेर, खास तौर से जब वो कोई बड़ा राज हो। हमारे आबा व अजदाद कहा करते थे कि अगर खुद राज नहीं छुपा सकते तो दूसरों से भी उम्मीद न रखें। एक सिपाही कभी भी कहीं भी सुनी जाने वाली बात किसी से नहीं कहता। मेरी गैर मौजूदगी में औताक और कबीले के आप जिम्मेदार हैं। मेरे जंग से लौटने तक औताक और कबीले की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी होगी। जो आपका हुक्म सरदार। बाबा, मारिया ने मेरी बहुत मदद की थी। वो बहुत अच्छी है। पता नहीं अब कहाँ होंगी। उन्हें हम बचा लेंगे, सही कहा ना मैंने? उन्हें बचा लूंगा मैं, फिक्र मत करो तुम। आप ये दवा पी लीजिए, इससे आपका दर्द बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। सब कुछ छोड़ दो और जाओ यहां से। कैसी हो तुम मारिया? ठीक हूँ। दर्द तो है थोड़ा, मगर दवा से ठीक हो जाएगा। कैसे हुआ ये सब? कैसे कर सकते हैं वो तुम्हारे साथ ऐसा? मुझे माफ कर दें जनाब, आपकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी मैं। उस बच्चे को पूरी कोशिश के बावजूद भी नहीं रोक सकी। अपनी जान की परवाह किए बगैर उन सालिमों को रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया। काश की जान चली जाती मेरी, मगर उस बच्चे को बचा लेती मैं। तुम परेशान मत हो। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। मेरी गलती ने आपको फतह से दूर कर दिया। फतह हासिल करना मेरे लिए नागुज़ीर अमर है मारिया। चलो अब इसे पी लो तुम। जंग में फतह हासिल करने के बाद हम अर्तुरुल और तुर्कों को साथ मिलकर रूंधते हुए चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद बहादुर साहब। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे। तशरीफ रखिए। खैरियत होगी इंशाल्लाह। खैरियत है बहादुर साहब, तशरीफ रखिए आप।
बताइए क्या बात है, मुझे तजस्सुस हो रहा है। शुक्र है अल्लाह का, अर्तुरुल भाई कुंदूस को किले से सही सलामत लेकर लौट आए। शुक्र है, शुक्र है। लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। जंग का वक्त आ चुका है बहादुर साहब। अर्तुरुल साहब ने दुरुस्त फैसला किया है। हमें हर सूरत दुश्मन से मुकाबला करके जवाब देना चाहिए। इसीलिए तो आपको हमने यहां बुलाया है बहादुर साहब। मैं कुछ समझा नहीं। अर्तुरुल सरदार ने आज शबहानली बाजार में जंग के लिए ओबोस सरदारान का जिरगा बुलाया है। सख्त जंग हमारी मुंतजिर है बहादुर साहब। अर्तुरुल सरदार जंग के सिलसिले में आपसे मशवरा करना चाहते हैं। एरिस खता का मुर्तकिब हुआ है, उसे इसका हिसाब देना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस जंग में शामिल हैं। हर तरीके से सल्तनत की खातिर अर्तुरुल साहब के साथ खड़े होंगे और इस जंग के लिए अर्तुरुल साहब का दावत देकर जिरगे में बुलाना और हमसे मशवरा करना हमारे लिए बाइसे शर्फ है। बहुत शुक्रिया बहादुर साहब, बहुत शुक्रिया। बमसी, अब बस भी कर दीजिए। उस वक्त से बार बार आईना देखकर परेशान हुए जा रहे हैं। और क्या करूं मैं? कैसे ना देखूं अफसा? जरा मेरा चेहरा तो देखो। अब तो फरिश्ते भी मेरे खेमे में नहीं आते, दूर से ही भाग जाते हैं। चलिए चलिए बमसी, कुछ खा लीजिए ताकि मिजाज अच्छा हो जाए। नहीं नहीं अफसा, मैं कुछ नहीं खाना चाहता। जब से मैं यहां आया हूं सिर्फ एक प्याला दही का और सिर्फ 3 रोटियां खाई हैं और कुछ नहीं खाया मैंने। हफ्सा, हफ्सा, मैं कुछ पूछना चाहता हूं तुमसे। तुमने मेरे इस होलिये की वजह से मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दी है? बमसी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, बल्कि मुझे तो आप पर फख्र महसूस हो रहा है। अपनी जिम्मेदारी को हर शय पर मुकद्दम रखने वाले की ज़ौजा हूं मैं। तुमने ये कहकर मेरा खून बढ़ा दिया। माशाअल्लाह, मेरी अजीज खातून, माशाअल्लाह। हफ्सा, हफ्सा, तुम जब तक मेरे लिए कुछ खाने को तैयार करो तब तक मैं इस दुश्मनों की दाढ़ी को बिल्कुल साफ कर देता हूं, वरना मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आएगा। चलो अफसा, चलो। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जनाब, क्या हुआ कोस्टस? अर्तुरुल ने खबर भिजवाई है, कल वो अपना एलची भेजेगा आपसे बात करने के लिए जनाब। वो समझता है कि वो जंग की रिवायत की पासदारी कर रहा है। वो मुझसे किला उसके हवाले करने के लिए अपने एलची को भेजेगा। क्या आप उसकी शराइत मान लेंगे? हरगिज नहीं। उससे जो भी मुमकिन हुआ करेगा मेरे किले को फतह करने के लिए, और मैं उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा तितान। कमांडर एरिस। हाँ निको। आपके तमाम सिपाही तुर्कों को शिकस्त देने के लिए सोचते हैं, लेकिन आप खासे मोहतात हैं। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? तुर्कों को शिकस्त देने के लिए सिर्फ चुस्त होना काफी नहीं है निको, और तुम तो एक ताजिर हो। जंग के दौरान सिपाहियों को मजबूत रखने के लिए मुझे सोने की जरूरत पड़ेगी, तुम जानते हो। और मुझे शुबा है कि हमारे पास इतना सोना है भी या नहीं। सिर्फ तुर्कों को शिकस्त देने पर तवज्जो दें आप, बाकी मामलात हम संभाल लेंगे। उम्मीद करता हूं हम उन्हें जल्द से जल्द शिकस्त दे देने को। तुम्हारा दुआ करना काफी है हमारे लिए। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं कमांडर एरिस। बहादुर सरदार आए भाई। बाबा, मेरे बेटे, मेरे बेटे, कैसे हो तुम? जख्म कैसा है तुम्हारा? मरहम लगाया? ठीक हूं बाबा, माफ कर दीजिए मुझे। मैं उसे मार ना सका बाबा, और हमारा काम अधूरा रह गया। फिक्र ना करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। अर्तुरुल, उसने आज शब हानली बाजार में जंग के लिए जिरगा बुलाया है। काराजह हिसार किले को फतह करना चाहता है। वो तमाम ओउस के सरदारों को जिम्मेदारियां सौंपेगा। मुझे भी बुलाया है। आपको क्यों बुलाया है बाबा? तुर्गुत, क्योंकि वो अब जंग पे चला जाएगा, तो उसका ख्याल है कि कबीले में मुझे तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं भी उसकी इस ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। तुम तैयारी कर लो, और जब मैं इशारा दूं तुम्हें, तो तुम कबीले पे हमला कर देना। अगर अर्तुरुल ने आपको सिर्फ कबीले से दूर रखने के लिए बुलाया है, तो क्या वो आप पर एतमाद करेगा? मैं उसे एक ऐसा आम नुक्ता सुझाऊंगा कि उसके पास मुझ पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं बाबा, इस बार उन्हें खत्म करके ही दम लेंगे। जो करना हुआ करेंगे, और जिसे मारना हुआ मार डालेंगे उसे हम, और किस्सा खत्म। हक हासिल करने के लिए हमने बहुत सब्र कर लिया, बहुत दुख सह लिए, और अब वो दिन आ गया है। अर्तुरुल को जब वो अपनी फतह के ख्वाब में महव होगा, उस वक्त उसे शिकस्त दूंगा मैं। याद रखना तुम, ये हमारे लिए आखिरी मौका है, और अगर हम नाकाम हो गए तो चाफदार कबीले को कभी भी अर्तुरुल से नहीं छुड़ा पाएंगे। अब वक्त आ गया है अपनी जानों पर खेलकर अपने कबीले को बचाने का। चलता हूं, ख्याल रखना अपना, मेरी खबर का इंतजार करना।
साहब ने बहुत अच्छा किया जिरगा बुलाकर। उम्मीद है कि इससे बहुत फायदा होगा। सरदार आला, सरदार अर्तुरुल तशरीफ ला रहे हैं। शुक्रिया सरदारा, खुशामदीद। तशरीफ रखिए। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया और जो हर शय पर कुदरत रखता है। वही हमें सही राह दिखाएगा। आमीन। काफिरों के कब्जे से बाहिफाजत आप अपने बेटे को बचा कर ले आए, सुना हमने। शुक्र है अल्लाह का। बहुत शुक्र है सरदार। मुबारक हो सरदार। बहुत शुक्रिया सरदारा। इस कबीह फेल के लिए उस मलून को इबरतनाक सजा देने का वक्त अब आ गया है। इसीलिए आज यहां मदू किया गया है आप सबको। बहुत शुक्रिया। आपका बेटा गुंदोस हमारा भी बेटा है। उसे अगवा करने की जुर्रत करने वाले का सर हमें फौरन कलम कर देना चाहिए। यह मसला सिर्फ मेरे बेटे के अगवा का मसला नहीं है। सुल्तान के साथ जंग में शामिल होते वक्त मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर हमला करने वाला भी यही मलून था। लानत हो उस पर, अल्लाह उसे गरत करे। उसका सर फौरन कलम होना चाहिए। मेरी गैर मौजूदगी में हानली बाजार में लुटेरों के मसले का सबब भी यही था। उसका सर कलम किए बगैर शहीदों की अरवाह को चैन नहीं आएगा। और अब किले के दरवाजे और नीकिया से आने वाले रास्ते पर मेरे सिपाहियों का कब्जा है। और दूसरी तरफ मुहासरा और हमला करना अब आपकी जिम्मेदारियों में शामिल होगा। आप तमाम तुर्क कबाइल इस फतह में बराबर के शरीक होने चाहिए। हमारे सिपाहियों को अपनी तलवारों को सैकल करके अपने घोड़ों को दुश्मन की जानिब इस सरजमीन पर दौड़ा देना चाहिए। अर्तुरुल साहब, अगर आप इजाजत दें तो कुछ अर्ज करना चाहता हूं मैं। इन्हें क्या हो गया? ये क्या बात करना चाहते हैं? मालूम नहीं, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। कहिए बहादुर साहब। सुल्तान की फौज के साथ मैंने बेशुमार किले फतह किए हैं, सब जानते हैं। किले को फतह करने के लिए महज मुहासरा करना या हमला करना काफी नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें? हमें मंजनीकें बनाना होंगी अर्तुरुल साहब। ये क्या कह रहे हैं? मंजनीकें बनानी होंगी? क्या बात कर रहे हैं? कौन बनाएगा? की बात कर रहे हैं? कौन बनाएगा मंजनीकें? आपके हुक्म के मुताबिक किले के तमाम दरवाजे मजबूत और महफूज कर दिए गए हैं जनाब, और खोलते हुए तेल के कढ़ाव रख दिए जाएंगे फसीलों पर। किले के अंदर की सूरत हाल कैसी है कोस्टस? अच्छी है जनाब। अपने लोगों का डर और खौफ दूर करने के लिए दुआओं और वाज का इंतजाम करो कोस्टस। जैसा आपका हुक्म जनाब। लेकिन एक मसला है जनाब। अब क्या हुआ कोस्टस? जंग अगर तवील हो गई तो किले में ग़िज़ा की किल्लत हो सकती है जनाब। परेशान ना हो कोस्टस, ये जंग ज्यादा तूल नहीं खींचेगी। मैं पहले हमले के वक्त ही तुर्कों को शिकस्त दे दूंगा। आ जाओ।
संदूक में क्या है निको? कमांडर एरिस, जिस वक्त आप और आपके सिपाही तुर्कों से जंग में मसरूफ हैं, तो खुद को बेबस देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मैं भी इस जंग में अपना हिस्सा डालना चाहता हूं। ये मेरी तरफ से। सोने का संदूक? हाँ जी जनाब। निकिया से चलते हुए रखे थे कि शायद जरूरत पड़ जाए। मुझे लगता है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें आज के दिन है। तुम्हारा ये एहसान हमारे अजीम बादशाह कभी नहीं फरामोश करेंगे निको। तुम जैसे कुर्बानी देने वालों की मदद शामिल हाल रही तो बहुत जल्द तुर्कों से छुटकारा पालेंगे हम लोग। कोस्तास, इसे ले जाकर तिजोरी में रख दो। जो आपका हुक्म जनाब। तितान, अच्छी तरह जानते हो कि क्या करना है तुम्हें। खुदावन तुम्हारा मददगार हो। खुदावन बादशाह को सलामत रखे। अगर इजाजत हो तो मैं कोस्तास के साथ तिजोरी तक जाना चाहता हूं। जानना चाहता हूं कितना सोना है और कितने अरसे तक ये काफी रहेगा। जरूर जाओ निको। आइंदा से मैं चाहूंगा कि सोने के तमाम इंतजाम तुम संभालो। आप वक्त जाया किए बगैर काम शुरू कर दें। मैं आपकी हिफाजत के लिए सिपाहियों का एक दस्ता रवाना कर दूंगा। किले से बाहर जाने का ये खुफिया रास्ता है, मगर आप दोनों एक ही शय के मुतलाशी हो। हाँ, अर्तुरुल का सर सही कहा ना। किले को हमारे हवाले बगैर किसी शर्त के कर दो। अर्तुरुल सरदार की यही शर्त है। हम मंजनी के तैयार कर रहे हैं और इनकी तैयारी मेरे हाथ में है।